नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बख्तियार ड्रोन को बांग्लादेश ने तैनात कर दिया भारत पे हमला करने वाला। अब खबर आई है कि वो ड्रोन ऑलरेडी भारत के अंदर देखे गए हैं। इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है, लेकिन भारत इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा है। क्या बांग्लादेश का प्लान है और किसके कहने पर ये सारा हो रहा है? देखिए, सारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान और टर्की के कहने पे। पाकिस्तान की आईएसए की टीम वैसे ही बैठी है बांग्लादेश के अंदर, ढाका में बैठी है और पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, हिंदुओं पे अटैक करवा रही है और वो हिंदुओं को भड़काने के और हिंदुस्तान को भड़काने के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक करते और उसने बांग्लादेश को एश्योरेंस दी है कि आप अटैक करिए और हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। वैसे भी कुछ वहां पे शिप्स जा चुके हैं बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आर्म्स एम्युनिशन लेकर के, और सारे आर्म्स उनको डिलीवर कर दिए गए हैं बांग्लादेश की आर्मी को। तो बांग्लादेश भी इस टाइम पे ऑफ बीट मूड में है, उसको लगता है कि इंडिया को डिफीट कर देगा। तो साथ में पाकिस्तान ने इनको एश्योरेंस दिया कि आप अटैक करिए इंडिया के ऊपर, इंडिया को भड़काइए और इंडिया को एक्शन लेगा तो हम भी खड़े हैं उस तरफ, हम भी अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर देंगे और हम इंडिया को सैंडविच कर देंगे। तो ये तो इनकी प्लान है। और वैसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके पास, क्योंकि इनके पास जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बहुत ज्यादा है और आईएसआई इस टाइम पे यूज करना चाहती है बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए। पाकिस्तान को पता है कि वो इंडिया से लड़ नहीं सकता। 1971 का जब वार हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। 13 दिन का वार था, दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 16 तक, और 93,000 सोल्जर उन्होंने इंडिया को सरेंडर कर दिया था 16 दिसंबर 1971 में। पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट थी, यूएस से सपोर्ट थी, नाटो से सपोर्ट थी, गल्फ कंट्री से सपोर्ट थी, जो उनको आर्म्स एमुनिशन दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे। लेटेस्ट उनके पास आर्म्स एमुनिशन थे, पैटर्न टैंक थे उनके पास और मिराज प्लेन थे जो उनको फ्रांस ने दिए थे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान को इंडिया ने 13 दिन में डिफीट कर दिया। अगर आज जरूरत पड़े पाकिस्तान को डिफीट करने की तो 3 दिन के अंदर पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा, ये पाकिस्तान भी जानता है। वैसे भी उनके एक पहले जो आर्मी चीफ थे स्टेटमेंट भी दी थी कि हम इंडिया के सामने 6 घंटे नहीं खड़े हो सकते। और इंडिया आज बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे सबमरीन्स बनाई जा रही है, यहाँ पे प्लेन्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे टैंक्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे आपके ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लाए जा रहे हैं और इवन यहाँ पे बहुत सी तोपें, मॉडर्न तोपें लगाई जा रही हैं इंडिया के साथ। और हमने अब जब चाइना से नहीं डरे तो पाकिस्तान से क्या डरेंगे। लेकिन बांग्लादेश शायद अभी तक सोया हुआ है, उसको अकल भी कम है, समझ भी कम है। और सबसे डरपोक कोई लोग है वो है बांग्लादेश के मुस्लिम, जो हिंदुओं पे अटैक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो उनकी आर्मी है वो अपने लोगों पे अटैक करती है, सिविलियंस को मारती है। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आई है, रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश के जो अंदर जो ड्रोन, टर्की के ड्रोन को डिप्लॉय किया गया, वो इंडिया के अंदर कई बार सर्वेलेंस कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर जा चुके हैं, इवन त्रिपुरा के अंदर जा चुके हैं और इवन मेघालय के अंदर तो वहां की इंडिया एंट्री हो कुछ चुकी है क्यों नहीं और पूरी वो सर्वेलेंस। इसके ऊपर इंडिया कुछ क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि आप इंडिया अपना सोच समझ के काम करता है। इंडिया को पता है कि उनके ड्रोन आए, आइडेंटिफाई हो चुके, किस किस एरिया में है वो भी इंडिया को पता है, कहां कहां सर्वेलेंस करके गए वो भी पता है। लेकिन वहां पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जिनको तैयार किया गया है इंडिया के अंदर जाकर के हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे अटैक करना, एम्बुश करना, ये उनका प्लान है। इंडिया के पास इस टाइम पे पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। लेकिन बात क्या है कि इंडिया एक मौका दे रहा है बांग्लादेश को, सुधर जाओ, या दूसरा मौका दे रहा है कि इंडिया आप अटैक करो, हम तब उसके बाद देखेंगे। हम आपको याद भी होगा जब हमने पिछली बात की थी कि जब 1971 का वार हुआ था तो इंडिया रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान अटैक करेगा दिसंबर 2 1971 को। और जब 2 दिसंबर को अटैक नहीं किया तो एयरफोर्स ने कहा कि हम अब इजी हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे रॉ ने कहा कि एक दिन की और वेट करो, और इन्होंने क्या था कि अपने जितने भी प्लेन्स थे उनको फॉरवर्ड बेसिस से हटा करके दूर पोस्ट कर दिया था, ताकि अगर पाकिस्तान अटैक करे तो खाली अटैक हो और हमारे प्लेन पे कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान सोचा कि मैं तो इनके आधी की 3 दिसंबर को जब अटैक किया तो पाकिस्तान ने सोचा कि मैंने तो इनकी आधी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो रिलैक्स हो गए। तब हमने काउंटर अटैक किया। इंदिरा गांधी भी उस टाइम पे दिल्ली पे थी, वो साउथ चली गई थी इसीलिए कि अटैक हो तो उसको कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब अटैक किया तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया हमने। आज हम ये सोच रहे हैं कि अगर बांग्लादेश पहली बात करें, अभी तो उनका ड्रोन उड़ा है, कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को एक्शन ले ताकि हम उसको पूरा सबक सिखा दें। और वैसे देखा जाए तो हम सामने कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हमने इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम
उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया बॉर्डर के पास आसपास, और बीएसएफ को और ज्यादा मजबूत कर दिया। साथ में हमने अपनी आर्मी को रेडी रखा हुआ है। और तीसरी बात है कि इंडिया तो वैसे ही तैयार है बांग्लादेश के खिलाफ, और अगर बांग्लादेश थोड़ी सी भी हिमाकत करता है इंडिया पे अटैक करने की, तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं। जैसे हमारी एयरफोर्स की बेस, एक हमारी एयरफोर्स की बेस है, बांग्लादेश की बहुत सी बेसेस है जो बांग्लादेश के क्लोज हैं। एक हाशीमारा वेस्ट बंगाल के अंदर एयरबेस है, जहां पे रफाल से प्लेन्स भी, एक स्क्वाड्रन रफाल प्लेन्स की है वहां पे, और बहुत बड़ी बेस है। हमने चाइना के खिलाफ तैयार किया है, और वो सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर वहां पे एक्टिव कर दिया हमने। रफाल के प्लेन्स वहां पे उड़ रहे हैं और पूरी की पूरी सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रखी है। साथ में एक बागडोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे बहुत बड़ी बेस है इंडिया की, और वहां पे 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। तो इसलिए इंडिया को चिंता नहीं है, क्योंकि हमने तैयारी कर दी, हमको अलर्ट पे रख दिया है। तीसरी जो इंडिया की बेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो है पानागरा, वो 50 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से, उसको भी हमने हाई अलर्ट पे कर दिया है। फिर एक और बेस है कालीकुंडा वेस्ट बंगाल के अंदर, वो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। अगर उससे प्लेन हमारे उड़ेंगे तो 2 मिनट के अंदर बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाएंगे और बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। तो इंडिया की पूरी तैयारी है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि ये सारी की सारी बेस हमने रखी है बना करके एक्टिवली चाइना को काउंटर करने के लिए। और चाइना नहीं तो बांग्लादेश रेडी है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी पूरी तैयारी है एयरफोर्स की तरफ से। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी बड़ी अलर्ट पे है। एक बीनागुडी वेस्ट बंगाल के अंदर बेस है, नेवी बेस आर्मी की, बहुत बड़ी बेस है। ये 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से। यहाँ पे भी अलर्ट है हमारी आर्मी। और मीसामारी एक असम के अंदर, वो बेस है 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर से, वहां पे भी बहुत बड़ी बेस है आर्मी की, और उसको भी एक्टिव मोड में रखा हुआ है। तीसरी हमारी बेस है रंगिया असम के अंदर, 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से, वो भी इस टाइम पे रेडी है बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक बीनागुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के बॉर्डर से, वहां पे भी इंडियन आर्मी की बेस है। तो हम बड़े क्लोज हैं बांग्लादेश के, पूरे अलर्ट में है। इतनी तो तैयारी हमारी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है जितनी हमारी तैयारी है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि हम वहां पे चाइना को काउंटर कर रहे हैं। क्योंकि आज हम चाइना को एनिमी नंबर 1 गिन रहे थे, पाकिस्तान को नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पूरी तैयारी करके रखी है। और यहां से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की में हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, उनको सप्लाईज भी जाती है यहाँ से। और साथ साथ फिर हमारी नेवी की बहुत सी बेसिस है जो एक्टिव मोड में है। सबसे नजदीक जो बेस है बांग्लादेश के, वो है आईएनएस नेताजी सुभाष वेस्ट बंगाल के अंदर, ये सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है वेस्ट बंगाल से। फिर आईएनएस प्रदीप उड़ीसा के अंदर, ये 400 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से। फिर आईएनएस बाज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, यहाँ पे ट्राई सर्विस बेस है इंडिया की, ये 1200 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से। फिर आईएनएस कटाहमन तमिलनाडु के अंदर, ये 1700 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश से। फिर एक बहुत सी जो यहाँ पे बीएसएफ की बेसिस है अलोंग द बॉर्डर। तो इंडिया की पूरी तैयारी है। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया आज तक बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है अपनी नेवी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, इवन हमारे आर्मी के ऊपर। तो इंडिया के पास में जो जब से आपका अटैक हुआ है या वार स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन का, तो इंडिया ने उस चीज को पूरा स्टडी किया है और पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, वॉर लाइक सिचुएशन। यानी कि आप देख रहे हैं रेगुलरली यहाँ पे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे बहुत से बम ब्लास्ट, डिफरेंट टाइप के बॉम्ब्स का किया जा रहा है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है, और दूसरे बहुत से इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट की जा रही है। रोज के रोज खबर आती है कि इंडिया अपने टैंक को मॉडर्नाइज कर रहा है, इंडिया अपनी जो गन्स है उनको मॉडर्नाइज कर रहा है, इंडिया ने लेटेस्ट आर्म्स लेने शुरू कर दिए हैं, इंडिया ने लेटेस्ट राइफल लेनी शुरू कर दिया है, मशीन गन्स ले रहे हैं। तो इंडिया पूरी तैयारी में है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया यूक्रेन वार को देख करके। और दूसरी तरफ जो इजराइल हमास का वार हुआ, तो भी इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम दिया हुआ रशिया से। और अभी जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए हुए, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए हुए, वहां पे एक शिप ले रहे हैं वहां से जो रशिया ने इंडिया के लिए बनाया, उसके जो इंजन है वो यूक्रेन से लाए गए हैं। तो इंडिया अपनी पूरी तैयारी में लगा है, डेली के डेली कोई ना खबर आती है, और बांग्लादेश की सिर्फ वेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश शुरुआत तो करे। लेकिन इंडिया, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, ना बांग्लादेश पे करेगा, लेकिन बांग्लादेश करेगा तो हम उसी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमको वर्ड हमारे पे उंगली ना उठाए कि तुमने अटैक किया। और ये इंतजार किया जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर कोई अटैक होता है या टेररिस्ट अटैक होता है,
अगर वो हमारी बीएसएफ या हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, एम्बुश करते हैं, तो इंडिया उनको बड़ा तगड़ा जवाब देगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉर्डर के ऊपर पूरी तैयारी है, हमारी 4 एयर बेसिस है बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास, सारी एक्टिव हैं और बहुत बड़ी बड़ी बेसिस है हमारी। इसी तरीके से 4 हमारी बेसिस है आर्मी की जो बांग्लादेश के बॉर्डर के क्लोज है, और साथ में हमारी नेवी पूरी तैयार है। अगर हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं तो बांग्लादेश हमारे लिए क्या चीज है। बांग्लादेश को तिनके की तरह मसल दिया जाएगा और 6 घंटे के अंदर बांग्लादेश तबाह हो जाएगा अगर इंडिया फुल फ्लेज वार करता है। और देखिए, जो आदमी अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और जिनकी आर्मी अपने सिविलियंस पे अटैक करती है और जिनकी आर्मी अपने कंट्री के औरतों पे अटैक करती है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब 1971 का वार था, जब इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची तो बंकर्स के अंदर वहां पे नंगी लड़कियां थी जिनको रखा हुआ था अपने पास। ये वो एंजॉय करते हैं, जबकि हमारी आर्मी को स्ट्रिक्ट एक्शंस है, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि ऐसी कोई हरकत ना करें। और आज बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी आर्मी भी इन्वॉल्व है, उनकी पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो लड़ाई क्या करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान अगर लड़ाई करता तो अलग बात थी। पाकिस्तान के अंदर 30 लाख हिंदुओं को मारा गया था 1971 में, मार्च से लेकर के दिसंबर 1971 के अंदर। इवन तुलसी कबाड़ जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरी जांच बनी है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनका वीडियो इस चक्कर के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा कि वहां पे 30 लाख हिंदुओं का, मुसलमानों का मैसेकर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और जो लोग पाकिस्तान के सामने अपनी लड़कियां बेच सकते हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन हम तैयार हैं, आइए लड़िए, हमारी पूरी तैयारी है। और बांग्लादेश को मिटाने का वर्ड से हमें मौका चाहिए, लेकिन हम अगर अटैक करेंगे तो वर्ड हमारे पे उंगली उठाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश हमारे पे अटैक करेगा तो बांग्लादेश को मिटा दिया जाएगा और हमें मौका मिल जाएगा बांग्लादेश को तोड़ने का, यानी कि हिंदू देश को बनाने का। और पाकिस्तान जो उनके बड़के मार रहा है कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है इंडिया के सामने खड़ी होने की। वो इसीलिए बांग्लादेश को यूज कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं बांग्लादेश की हमारे पे अटैक करे ताकि हम उसको चींटी की तरह मिसल सके। बिल्कुल, तो एक तरीके से उनको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही वो हिमाकत करने की कोशिश करेंगे वैसे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके हिंदू देश बना दिया जाएगा। आई थिंक वो चिकन नेक है, उसको कंट्रोल में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे जाके वो परेशानी दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका आने के लिए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।